हेलो गाइस, गुड डे टू ऑल। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे कौन से रिवर फ्लो करती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 7 कंटिनेंट है। लाइक नॉर्थ अमेरिका, ये वाला जो रीजन है, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है। ये वाला क्या है? साउथ अमेरिका वाला रीजन है। ये क्या है? अफ्रीका कंटिनेंट वाला रीजन है। ये यूरोप वाला रीजन है, ये यूरल माउंटेन्स होते हुए। कैस्पियन सी वाला ये कैकासस माउंटेन्स वाला रीजन। और ये देखो, यूरल माउंटेन्स हो गए। और ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये क्या है? एशिया कंटिनेंट है। और ये वाला जो रीजन्स है, ये ऑस्ट्रेलियन या ओशिनिया कंटिनेंट है, जीलैंड कंटिनेंट है। अब हम लोग देखने वाले कि कौन कौन से कंटिनेंट में कौन सा रिवर मेजर मेजर रिवर फ्लो करती है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सा रिवर फ्लो करती है। ओके, तो देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के रिवर कितने हैं। मेजरली यहाँ पे 7 रिवर्स फ्लो करती है। नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करोगे तो 7 रिवर फ्लो करती है। अब सबका हम वन बाय वन देखते हैं उसका डायरेक्शन क्या है और कौन से लोकेशन में फ्लो कर रही है। तो फर्स्ट अगर आप रिवर देखोगे ना, तो ये जो आपको दिख रहा होगा, ये मैकेंजी रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। ये देखो, मैकेंजी रिवर, ये वाला जो रीजन है, ये मैकेंजी रिवर फ्लो करती है। ओके, उसके बाद फिर जब सेकेंड ये देखोगे, आपको क्या बोलते हैं, सेंट लॉरेंस रिवर। देखो यहाँ पे, ये जो रिवर है ना, ये सेंट लॉरेंस है। क्या है? सेंट लॉरेंस है। ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ना, अगर जूम करके दिखाऊं, तो ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना आपको, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। क्या है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। ओके, तो इसमें ये फ्लो करके चले जाते हैं। अब मिसिसिपी देखोगे ना, तो मिसिसिपी यहाँ से आती है। देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ग्रेट स्लेब वाला जो रीजन दिख रहा है ना ऊपर से, ठीक है, यहाँ से आती है मिसिसिपी, और यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कौन सा डेल्टा है? ये बर्ड फुट डेल्टा है। बर्ड फुट डेल्टा कहने का मतलब है कि पक्षीपात डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, बर्ड फुट डेल्टा। अब बर्ड फुट फुट डेल्टा क्या होता है? फर्स्ट तो डेल्टा हम लोग देखेंगे कि डेल्टा क्या होता है। किसी, जैसे मान लो कोई भी रिवर फ्लो कर दिया ना, तो ये किसी किसी न किसी ओशियंस में जाके गिरेगी, या फिर मार्जिनल सी के पास गिरेगी। ये जो डेल्टा फॉर्मेशन करती है, गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास गिरती है। ठीक है, तो अब डेल्टा जो होता है, तो यहाँ पे ये जो सेडिमेंट्स फ्लो करवाती है, वो जाके एक जगह इकट्ठा कर देती है, तो उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। बट पक्षीवाद डेल्टा का अगर आप एग्जांपल देखोगे ना, तो देखो, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये पक्षी की तरह है। जैसे मान लो ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये देखो, ये डेल्टा हो गया, और इसके बीच में फ्लो कर रही है, ये रिवर फ्लो कर गया। ये वाला, ये डेल्टा होगा। ठीक है, ये डेल्टा होगा, ये भी डेल्टा होगा। और ये देखो, ये इसके साइड साइड से फ्लो कर जाएगी, इसके साइड साइड से ये फ्लो कर जाएगी। ठीक है, रिवर यहाँ से फ्लो कर गई, यहाँ से फ्लो कर गई, अब बीच बीच में डेल्टा ये बना रही है, डेल्टा बना दे। ठीक है, अगर आप बेसिकली समझो तो मान लो कि कोई रिवर अगर फ्लो कर रही है ऐसा, ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे मुहाना बनाएगी। ओके, माउथ्स बनाएगी। अब मान लो ये वाटर फ्लो कर रही है, ठीक है, अब अपने साथ सेडिमेंट्स भी फ्लो करके ले जाएगी, तो यहाँ पे कुछ ये बना देगी, डेल्टा फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, यहाँ भी कुछ डेल्टा फॉर्मेशन कर देगी। ओके, यहाँ भी जमा करके सेडिमेंट डाल देगी, और इसके बीचों बीच ये अपना रास्ता बना लेगी। ओके, और ये जाके समुद्र में गिर जाएगी। बट ये जो बीच बीच का जो रास्ता देख रहे हैं आप, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी कहने का मतलब है कि वितरिका बोलते हैं। वितरिका क्या होता है कि जब नदियाँ किसी, जब मुहाने पहुँचती है, देखो ये माउथ हो गया, ठीक है, ये जब मुहाने पहुँचती है तो ढाल कम हो जाता है। मतलब यहाँ पे ढाल कम हो जाता है। ढाल कहने का मतलब कि स्लोप कम हो जाता है। ओके, तो स्लोप कम हो जाता है, जिससे नदियाँ की कई शाखाओं में बढ़ जाता है, मतलब अलग अलग ब्रांच में बढ़ गई, है ना, ब्रांच में बढ़ गई। हाँ, और इन इन ब्रांचेज को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। इन ब्रांचेज को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, या फिर वितरिका बोलते हैं। हिंदी में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, वितरिका। ओके, तो इसको हम लोग वितरिका बोलते हैं, ये जो ब्रांचेज है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है ना, डेल्टा हो गया। ओके, ये डेल्टा हो गया। ठीक, तो ये देखो, अब पक्षी की तरह, ये पक्षी के पैर की तरह दिख रहा है आपको, ये पक्षी के पैर की तरह दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसी को हम लोग पक्षी पाद डेल्टा बोल दिए, पक्षी पाद डेल्टा बोल दिए। ओके, डेल्टा बोल दिए। अब इसी को हम लोग बर्ड फुट बोलते थे। ये देखो,
ये जो मिसिसिपी है ना, ये बहुत यहाँ की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी। ठीक है, ये देखोगे तो ये देखो, ये यहाँ पे है, ये पूरा मिसिसिपी है। ठीक है, मिसिसिपी आ रही है फ्लो करके, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास ये पक्षीवाद बनाते हुए, ठीक है, पक्षीवाद बनाते हुए यहाँ पे पक्षी की तरह, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिर जाती है। तो मैक्सिको देखते हैं, इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज है। ये देखोगे तो मिसौरी आ रही है, यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, ये पूरा मिसौरी रिवर्स है। ठीक है, ये मिसौरी रिवर्स है। ये देखो मिसिसिपी ये थी, इसको अगर हम लोग ये बोलना चाहें तो ये मिसिसिपी रिवर है। ओके, मिसिसिपी ये मतलब सबसे बड़ी है, अमेरिका की, यूएसए की सबसे बड़ी नदी क्या है, मिसिसिपी रिवर है। और इसके ट्रिब्यूटरीज को देखोगे तो ये देखो, ये ट्रिब्यूटरीज है, इसको इसको ऐसा दिखता है, मिसौरी है। ठीक है, ये सबसे बड़ी सहायक रिवर है मिसौरी। अब अमेरिका में देखोगे ना, तो एक तो सेंट लॉरेंस की बात करा, ऊपर देखो मैकेंजी की बात करा था। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ना तो कोलोराडो रिवर है, आपको कोलोराडो रिवर दिख जाएगा। देखो यहाँ पे कोलोराडो रिवर है, सही से देखोगे तो ये कोलोराडो रिवर है। ऐसे अगर इस फिगर में देखो, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये देखो कोलोराडो रिवर दिख रहा है, ये डेथ ऑफ वैली में जाकर गिरती है। ये हो गया कोलोराडो रिवर। अगर बात करो तो ये क्या हो गया, कोलोराडो रिवर होगा। ओके, और ये देखो बर्ड फूड डेल्टा कौन बनाती है, ये आपके होगा मिसिसिपी होगा, मिसिसिपी होगा। ओके, मिसिसिपी रिवर है। और एक रिवर है आपको नेल्सन रिवर है। ये देखो, ये वाला जो रिवर है, ये देखो, ये क्या है, मिसौरी रिवर है, इसी का सहायक ट्रिब्यूटरीज है। ये क्या हो गया, मैं भी बताया था ऊपर, मिसौरी रिवर होगा। ठीक है, ये क्या था, मैकेंजी रिवर से, मैकेंजी रिवर से। ठीक है, अब ये वाला जो क्या था, ये सेंट लॉरेंस था, ये जो रिवर था ये सेंट लॉरेंस था। और एक और रिवर है यहाँ पे, ये देखोगे ना हडसन बे के पास, यहाँ पे नेल्सन रिवर है, यहाँ पे नेल्सन रिवर है। एक देखोगे तो नेल्सन रिवर है। तो आपने कितना रिवर देखा, नेल्सन रिवर देखा। हाँ, आपने नॉर्थ अमेरिका का कितना रिवर देखा, देखो अगर नॉर्थ अमेरिका की बात कर, देखो एक तो सबसे बड़ा रिवर है आपका, सबसे बड़ा रिवर की बात करोगे तो आपका ये देखो, ये वाला जो रिवर है मिसिसिपी है, इसका इसका देखो ट्रिब्यूटरीज है, मिसौरी है। यहाँ पे देखोगे मैकेंजी रिवर है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आपका नेल्सन रिवर है। यहाँ पे देखोगे तो आपका सेंट लॉरेंस रिवर है, जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के पास है। और यहाँ पे देखो कोलोराडो रिवर है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे ये मिसौरी है, ये बर्ड फूड डेल्टा मिसिसिपी बनाती है। और ये देखोगे तो एक नेल्सन रिवर है, हडसन बे में जा गिर। और एक चीज़ और, ये जो नेल्सन रिवर की आपने बात करा ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो नेल्सन रिवर की बात करा हम लोगों ने, नेल्सन रिवर की बात करा है। ठीक है, ये टोटली है ना कनाडा में फ्लो करती है, टोटली कहाँ पे, कनाडा में फ्लो करती है। अगर सेंट लॉरेंस की बात आपने करा तो ये जो सेंट लॉरेंस है ना, सेंट लॉरेंस रिवर है, ये कनाडा प्लस यूएसए के बॉर्डर पे, कनाडा प्लस यूएसए के बॉर्डर पे फ्लो करती है। और ये जो टेनेसी रिवर आपने देखा है, यहाँ पे एक टेनेसी रिवर फ्लो करती है। ठीक है, टेनेसी रिवर है, टेनेसी, हाँ टेनेसी रिवर है, ये टोटली यूएसए में फ्लो करती है, टेनेसी यूएसए में। कोलोराडो ये डेथ वैली बोलते हैं इसको। ठीक है, अमेरिका का। हम लोग साउथ अमेरिका पे बात करते हैं। तो साउथ अमेरिका की रिवर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो मेजरली रिवर है, आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो मेजरली रिवर क्या है, यहाँ देखो सबसे बड़ी रिवर अमेजन है, यहाँ पे ब्राज़ील से फ्लो करते हो। ये देखो सब इसका ब्रांचेज है, ट्रिब्यूटरीज है, ये सब देख रहे हो, अमेजन का ही ट्रिब्यूटरीज है, सब देख रहे हो पड़ागवे वाला। ये देखो इसका सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, मैड्री रिवर है। ठीक है, इसका सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मैड्री है, मैड्री रिवर अमेजन का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये रिवर कौन सा है, अमेजन है। देखो ये वाला कौन सा है, अमेजन है, अमेजन रिवर यहाँ फ्लो करती है अमेरिका में। और ये वाला जो आप देख रहे हो ना सबसे बड़ा यहाँ पे, ये मैड्री है। ओके, मैड्री रिवर है। ओके, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है अमेजन का। तो ये अमेजन का दो ही याद रखो यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे रिवर्स यहाँ पे है पड़गवे टाइप का, उसको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बट उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, और एक देखोगे ना वेनेजुएला यहाँ पे है, वेनेजुएला में ओरिनोको रिवर है। ओके, कौन सा है, ओरिनोको है, वेनेजुएला में ओरिनोको है, ओरिनोको ओरिनोको रिवर है। ओके, ठीक है,
इसकी शाखा है ना, इसकी जो एक ट्रिब्यूटरीज रिवर है कोरोना रिवर है, जो कि एंजल वाटरफॉल्स है। यहाँ पे एक वाटरफॉल्स है, यहाँ पे एक वाटरफॉल्स है, ठीक है, झरना जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ, तो ये कोरोना रिवर पे, कोरोना कोविड-19 वाला नहीं, कोरोना एक रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ओरिनोको की ट्रिब्यूटरीज है, ओरिनोको की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। और ये एंजल वाटरफॉल्स पे ही है, मतलब कोरोना रिवर, ठीक है। अमेजन अमेजन देखोगे ना तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, और मेडिरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ओके। तो साउथ अमेरिका का 3 रिवर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। कौन कौन सा 3 देखा हम लोगों ने? एक तो देखो ओरिनोको रिवर देखा हम लोगों ने, अमेजन रिवर देखा हम लोगों ने, अमेजन रिवर देखा हम लोगों ने, एक मेड्री इसकी सहायक नदी देखा, 3 यहाँ पे देखो। और अमेरिका का देखिए, नॉर्थ अमेरिका का देखिए। अब देखते हैं हम लोग अफ्रीका का, ठीक है, कि अफ्रीका में कौन कौन से रिवर्स हैं, ओके। तो अब अफ्रीका की बात करते हैं। तो देखो अफ्रीका में फर्स्ट तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी है ना, एक तो नाइल रिवर का आपने नाम सुना होगा, जो इजिप्ट है, ठीक है। तो इजिप्ट किसका देन है? वो नाइल रिवर का ही देन है। तो अब हम लोग दूसरे फिगर में चलते हैं, यहाँ पे अफ्रीका कंटिनेंट का ही दूसरा मैंने एक लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक। फर्स्ट तो नाइल रिवर को देखते हैं हम लोग। अगर नाइल को देखोगे ना, देखो नाइल का भी दो दो ब्रांचेज है। एक तो टाना लेक यहाँ पे दिख रहा है आपको, टाना लेक से ये निकलती है, ठीक है, ये ब्लू नाइल निकलती है, और ये जाके नाइल में कंबाइन हो जाती है, और ऊपर जाते हुए फ्लो करते हुए यहाँ पे देखो एक आसवन डैम है, और एक लक्सू डैम है, ओके, नाइल। और यहाँ पे देखो डेल्टा फॉर्मेशंस कर रही है, क्या डेल्टा फॉर्मेशंस कर रही है, और ये भी एक माउथ में जाके यहाँ पे इजिप्ट में जाके गिरती है, ठीक है। और नीचे से देखोगे तो ये जो दिख रहे हो विक्टोरिया लेक है, ये विक्टोरिया लेक है। और लेक विक्टोरिया से ये देख रहे हो, लेक विक्टोरिया से ये निकलती है वाइट नाइल, ठीक है, वाइट नाइल निकलती है। और ये जाके यहाँ पे इसी में फ्लो करने लगती है, आसमान डैम से होते हुए इजिप्ट में जाती है, कायरो, इजिप्ट की राजधानी कायरो। यहाँ पे देखो ब्लू नाइल है, ये ब्लू नाइल हो गया, ये वाइट नाइल हो गया, ये वाइट नाइल हो गया, ओके। ये ब्लू नाइल हो गया, ब्लू नील नदी है, ठीक है, ब्लू नील नदी है, ब्लू ब्लू नील। और देखो ये जो टाना लेक है, ये इथियोपिया में है, इथियोपिया में है, ओके। और ये जो देख रहे हो ना विक्टोरिया, ये जो विक्टोरिया देख रहे हो ना, ये वाला रीजन युगांडा वाला रीजन है, युगांडा केन्या वाला रीजन है, ओके। और यहाँ पे तो नाइल, एक तो बड़ा सा रिवर आपने नाइल देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अफ्रीका कंटिनेंट का एक कुछ और रिवर्स है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो अफ्रीका कंटिनेंट में देखो, ये एक तो नाइजर रिवर है, ठीक है, ये नाइजर है, ओके। इसको क्या बोलते हैं? नाइजर बोलते हैं, नाइजर रिवर है। यहाँ पे देखोगे ना तो ये जो रिवर है ना कॉन्गो, ये जो रिवर है कॉन्गो, ये देखो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन है, इसको 2 बार कट करने का काम करती है। तो एग्जाम में पूछते हैं डायरेक्टली कि कौन सा ऐसा रिवर है वो इक्वेटर लाइन को 2 बार कट करती है, तो कॉन्गो रिवर है, ओके। अब देखो ये ये एक क्या बोलते हैं जाम्बेजी रिवर है, यहाँ पे देखो इसका नाम है जाम्बेजी, जाम्बेजी रिवर है। एक यहाँ पे देखो ऑरेंज रिवर है, ये ऑरेंज रिवर है, ऑरेंज ऑरेंज रिवर है। और ये जाम्बेजी रिवर देखा आपने, ओके। कॉन्गो आपने देख ही लिया, ठीक है। नील आपने देख ही लिया, नील, ठीक है, आसवान डैम इसी पे है। नाइजर आपने देख ही लिया। तो मेजर रिवर्स है यहाँ के, क्या बोलते हैं, अफ्रीका के मेजर रिवर्स थे। एक लिम्पोपो भी है जो ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ रही है, ठीक है। और यहीं पे लिम्पोपो नदी है, यहीं पे लिम्पोपो नदी है, ठीक है। लिम्पोपो देखोगे, लिम्पोपो रिवर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है, 2 बार कट करती है, ओके। तो लिम्पोपो हो गया, ऑरेंज हो गया, और कॉन्गो हो गया, इक्वेटर लाइन को 2 बार कट करती है, ओके। अब हम लोग यूरोप की कुछ हम लोग नदियाँ देख लेते हैं, ओके। तो यूरोप में एक बहती है राइन रिवर, ओके। जो राइन है ना, यहाँ देखो, यहाँ तो देख रहे हो, ये राइन इधर बहती है जर्मनी की तरफ। अगर इस ब्राइटनेस वाला दिखाना चाहो, देखो यहाँ से राइन निकलती है, ओके। इसको हम लोग राइन रिवर बोलते हैं। राइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सबसे स्वच्छ है, ये जो राइन रिवर है, राइन रिवर है, ये सबसे साफ है, मतलब सबसे स्वच्छ है, और सबसे व्यस्त है, मतलब बिजिएस्ट है, बिजिएस्ट है, बिजिएस्ट है, यूरोप का बिजिएस्ट है। उसके बाद कोयला ढोने वाला, जैसे जो कोल होता है ना, कोल यहीं से ढोने वाली नदी, कोल रिवर, कोल कोल कैरी करती है, ठीक है,
कोल यहीं से कैरी होता है पूरे यूरोप में। उसके बाद इसको जर्मनी का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अगर जर्मनी में किसी को एंट्री करना है ना, तो जर्मनी का एंट्री गेट बोलते हैं, जर्मनी का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। ठीक है, जर्मनी का प्रवेश द्वार भी इसी को बोलते हैं। तो कितना होगा, राइन आपने देख लिया, एक राइन रिवर यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम लोग फर्स्ट यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। देखो ये इस कलर से करते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस हो गया। यहाँ पे देखो ये राइन रिवर है, ठीक है, इसको हम लोग इंडिकेट कर दिए ये राइन से। अब दूसरा रिवर अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो दूसरा रिवर देखोगे तो एक पो रिवर है। यहाँ देखो ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, इटली दिख रहा है, इटली दिख रहा है। अब इटली में ही एक पो रिवर बहती है, इटली में ही एक पो रिवर बहती है, इसको हम लोग पो बोलते हैं। और इटली का गंगा बोलते हैं इसको, इटली का गंगा रिवर है, ठीक है। इटली का गंगा अगर आपसे पूछे तो पो रिवर है, ओके। अब एक है डेन्यूब है, जो यहाँ पे देखोगे ना, तो एक आल्पस माउंटेन यहाँ पे देखोगे आल्पस माउंटेन है। आल्पस माउंटेन हम लोगों ने चर्चा करा था, आल्प्स माउंटेन का, आल्प्स माउंटेन का हम लोगों ने चर्चा करा था, ठीक है। अब आल्पस माउंटेन से ही डेन्यूब रिवर निकलती है। देखो डेन्यूब निकलती है और ब्लैक सी में जाकर गिर जाती है, ब्लैक सी है, ओके। यहाँ पे देखो डेन्यूब है, डेन्यूब को अगर प्रोनाउंसिएट करेंगे डेन्यूब रिवर है, ओके। ये है डेन्यूब रिवर, ओके। और ये कहाँ पे गिरती है, ब्लैक सी में जाकर गिरती है, ब्लैक सी में जाके गिरती है, ओके। और ये है ना यूरोप का सेकेंड लंबी नदी है। अगर इसको डेन्यूब को देखोगे ना, तो यूरोप का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, यूरोप सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ओके। अब डेन्यूब देख लिया हम लोग, पो देख लिया हम लोग, राइन रिवर देख लिया। अब इसमें एक वोल्गा रिवर है। देखो ये यहाँ तक का जो रीजन है ना, आपको यहाँ तक का जो रीजन है, ये जो बाल्टिक सी वाला जो रीजन से आपको देखा था आपने, तो ये बाल्टिक इधर वाला जो रीजन है, ये पूरा आपको क्या है, ये पूरा आपको क्या था, ये रसिया था, ये वाला रसिया था पूरा, ये ये वाला रीजन पूरा रसिया था, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे ये जो रिवर है ना, क्या बोलते हैं, ये जो रिवर बोल्गा रिवर है, ओके। बोल्गा रिवर यहाँ से निकलती है, ये जो रीजन देख रहे हो ना, बोल्गा, ये देख रहे हो, बोल्गा है, वोल्गा रिवर है, ओके। वोल्गा रिवर है, और ये यूरोप का सबसे लंबी नदी है, और जाके कैस्पियन सी में गिर जाती है। ये देख रहे हो, ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी है ये, इसको सी मत मानो, ये लेक है, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ तो लेक है। और ये बोल्गा क्या है, यूरोप का फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, मतलब सबसे बड़ी नदी अगर देखना चाहें तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का। तो बोल्गा देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद एक देखते यूराल। देखो यूराल है ना, ये भी ऐसे फ्लो करती है और यहाँ पे कैस्पियन सी में जाकर गिरती है, ठीक है। यूराल माउंटेन्स से निकलकर कैस्पियन सी में गिरती है, ठीक है। और यूरोप की सबसे थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। ये क्या है आपका, यूराल रिवर है, यूराल रिवर है, ओके। अब एक देखते हो, सब ओब देखते हो, ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ओब दिख रहा है आपको, ठीक है। ये ओब इसकी ट्रिब्यूटरी सी बन जाती है, ठीक है। और ये ओब ओब रिवर है एक, ठीक है, यूरोप में ही पड़ती है ओब रिवर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो रीजन था यूराल माउंटेन्स था, ओके। और ये वाला जो रीजन है, ये आपका सर्बिया वाला रीजन है, सर्बिया वाला रीजन। और ये देखो ये आपका यूरोप वाला रीजन था, यूरोप वाला रीजन था, ओके। अब ये इसका जो ओब का है ना, सबसे चौड़ा मुहाना है इसका, ठीक है। अगर इसमें पूछे, नॉर्थ अमेरिका में पूछे, तो मिसिसिपी वाला रीजन आपने देख लिया, इसके पास पक्षी डेल्टा है। अब देखो ना, यूरोप का हम लोगों ने कितना देख लिया, ठीक है। अब लास्ट में रिकॉल करेंगे, फर्स्ट एशिया कंटिनेंट का देखते हैं रिवर कौन कौन सा है, ठीक है। अब एशिया में मिडिल ईस्ट में बात करते हैं। सेंट्रल एशिया में अगर बात करोगे ना, तो एक अमू दरिया रिवर आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर दिखेगा आपको अमू दरिया रिवर दिखेगा, ये देखो अमू दरिया रिवर दिखेगा आपको, अगर यहाँ पे देखते हो, ठीक है। ये जो रिवर है ना, अमू दरिया है, ये अफगानिस्तान से ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन, और ये जाकर कैस्पियन सी में गिर जाती है। इसको हम लोग अमू दरिया रिवर बोलते हैं, अमू दरिया रिवर बोलते हैं, ओके। तो एक अमू दरिया होगा। उसके बाद चाइना में चलो आप, ठीक है, चाइना में चलोगे ना आप, तो देखो यहाँ पे आपको एक हुआंग दिख रहा होगा, एक अमू रिवर भी है, ओके। चाइना में अमू रिवर भी है, जो सी ऑफ जापान में जाकर गिर जाती है, ये वाला जो रीजन है सी ऑफ जापान में जाकर गिर जाती है। और एक ह्यूंग जो हुआंग रिवर है, हुआंग या फिर एलो रिवर बोल दो, हुआंग या फिर एलो, इसी को बोलते हैं एलो रिवर बोल दो।
ये LOC में जाके गिर जाती है। देखो ये है ना, LOC में जाके गिर जाती है। ये देखो ये वाला रीजन जो है ये LOC वाला रीजन है, LOC वाला रीजन है। ओके, LOC वाला रीजन है, वहाँ पे जाके गिरती है। ठीक, और चाइना को शोक बोला जाता है। जैसे हम लोग बिहार में कोसी को शोक बोलते हैं ना, और हेलो रिवर को चाइना को शोक बोला जाता है। मतलब सॉर्ड ऑफ चाइना। अगर तुमसे कोई पूछे एग्जाम में सॉर्ड ऑफ चाइना कौन से रिवर को बोलते हैं, तो ये बोलते हैं एलो रिवर को। ठीक है, एलो रिवर को बोलते हैं ये चाइना में। ओके, अब चाइना का दूसरी रिवर देखते हैं। एक तो यांग तथा सिकियांग है, यहाँ पे दिख रहा होगा यांग तथा सिकियांग, यांग तसी, ठीक है, सी कियांग है। ओके, ये एशिया की सबसे लंबी नदी यांग तथा सिकियांग। एशिया का अगर सबसे लंबी नदी पूछे, एशिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो यही है एशिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है, यांग तथा सिकियांग है, चाइना में है। ठीक है, अब एक तो एलो रिवर देख लिया, आमू रिवर देख लिया, यांग तथा सिकियांग देख लिया। अब देखो चाइना से है ना, ये वाला रिवर देखो चाइना से आके और वियतनाम वाला पोर्शन सब देख रहे हो, ये आपका है ना, क्या बोलते हैं, ये मेकोंग रिवर है। मेकोंग दिख रहा, मेकोंग देखो मेकोंग के बगल में ही है। यहाँ पे एक साल्विन रिवर है जो कि यहाँ पे चाइना टू म्यांमार में आती है, साल्विन है। ठीक है, साल्विन रिवर है। और एक और रिवर है जो म्यांमार में ही आती है, इरावदी रिवर है, इरावदी रिवर है। ओके, तो ये देखो चाइना साल्विन इरावदी वाला, और एक आपने देख लिया मेकोंग वाला देख लिया, तो चाइना से आती दो तीन है। ठीक है, मेकोंग है, मेकोंग रिवर है। ओके, इंडिया के कुछ मेजर रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना तिब्बत वाला रीजन में, यहाँ पे आप तिब्बत वाला रीजन देखोगे तो चोमायुंग डूंग है यहाँ पे। ठीक है, और यहीं से ये ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। ठीक है, चोमायुंग डिंग। ठीक, और ये पूरे पैरेलल बहती है, हिमालय के पूरे पैरेलल। देखो ये पूरा हिमालय के पैरेलल बह रही है अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये बांग्लादेश में यहाँ से एंट्री करती है। ठीक है, और ये यहाँ पर डेल्टा बनाती है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आती है, और ये देखो ये गंगा आ रही है। ठीक है, और दोनों मिलके यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी डेल्टा है। और ये जो गंगा है, ठीक है, ये गंगा उत्तराखंड से निकल के यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एंट्री करते हुए और यहाँ पर डेल्टा बना दिया बांग्लादेश में जाकर। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर्स है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश से कौन से 7 यूटर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, और सदिया एक अरुणाचल प्रदेश में सदिया जगह है, वहीं से ये इसने एंट्री कर दिया, फिर असम से होते हुए बांग्लादेश में जाके यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा डेल्टा पूछेगा ना तो गंगा ब्रह्मपुत्र से, सबसे बड़ा डेल्टा पूछेगा ना तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, ठीक है, डेल्टा है। ओके, और सबसे बड़ा पक्षीवाद डेल्टा पूछेगा तो मिसिसिपी का देख लेना आप। ओके, अब देखो अपने इंडिया में एक नर्मदा रिवर फ्लो करती है जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा नदी वेस्टर्न फ्लोइंग है। एक ही देखो कृष्णा रिवर है। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे महानदी वाला रिवर है। ठीक, यहाँ पे माही है, साबरमती है। ओके, यहाँ पे आपका कावेरी रिवर है। ओके, तो ये मेजर है, बट इंडिया की मैं रिवर अलग वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मेजर रिवर आपको इंडिया का बता दिया हूँ। देखो एक इंडस रिवर यहाँ पे देखो, इंडस पाँचों का है, इंडस, झेलम, जिनाब, रावी, ब्यास, सतलज का नाम आपने सुना होगा, इसका नाम 5 इंडस रिवर में 5 आते हैं। इंडस का अगर आपने नाम सुना होगा तो इंडस है, ठीक है, झेलम है, झेलम है, चिनाब है, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। ठीक है, ये आपको ये वाला जो रीजन है ना, ठीक है, ये वाला जो रीजन है यहीं पे फ्लो करती है। और पंजाब में 5 नदी का मिलता है, पन मतलब पद 5। ठीक है, और जा मतलब जब जहाँ पे नदी मिलते हैं। ठीक है, ये वाला रीजन इंडस वाला है। ठीक है, और कुछ रीजन है जैसे टिग्रस रिवर है, यूफ्रेटस रिवर है, ऐसे रिवर्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो मेजरली रिवर में फ्लो कर देख रहे हैं। अब हम आप ऑस्ट्रेलिया में आओगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया में 2 रिवर्स हैं, एक तो डार्लिंग रिवर दिख रहा है आपको, ये डार्लिंग रिवर है, और एक मूरे रिवर है। डार्लिंग देखो ये डार्लिंग रिवर है, डार्लिंग रिवर है। ओके, और इसी का ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदी है मूरे। ओके, अब हम लोगों ने देख लिया पूरे वर्ल्ड में कितने मेजरली फ्लोइंग रिवर्स हैं, सब लोगों ने देख लिया। वंस अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली ब्रो। हाँ, वीडियो आज का लंबा गया है, इसके लिए सॉरी, बट
कोई नहीं, कंसेप्ट भी था इसमें। आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट देख लेना कि कौन सा रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा।